महाकुंभ 2025 के इस विशेष क्विज में आपका पहला प्रश्न है। महाकुंभ का आयोजन भारत में कितने वर्षों में एक बार होता है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 12 वर्ष। सही जवाब है डी 12 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ का धार्मिक महत्व किस पुरानी परंपरा से जुड़ा है? ए वेदों, बी पुराणों, सी उपनिषदों, डी बौद्ध साहित्य। सही जवाब है बी पुराणों। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ के सबसे बड़े मेले का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी उज्जैन, डी नासिक। सही जवाब है बी प्रयागराज। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु कौन से पवित्र जल में स्नान करते हैं? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सभी उपरोक्त। सही जवाब है डी सभी उपरोक्त। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में कितने प्रकार के स्नान होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में स्नान के लिए विशेष तिथि क्या कहलाती है? ए मेला तिथि, बी माघ मेला, सी कुंभ मेला, डी तिथि मेला। सही जवाब है सी कुंभ मेला। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ शब्द का क्या अर्थ है? ए पुण्य स्नान, बी महासंक्रांति, सी बृहद कुंभ, डी संतों की सभा। सही जवाब है सी बृहद कुंभ। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ को अन्य कुंभ मेलों से क्यों विशेष माना जाता है? ए सबसे बड़ा मेला, बी सबसे पुराना मेला, सी मानसिक शांति का मेला, डी सभी उपरोक्त। सही जवाब है डी सभी उपरोक्त। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में सबसे पहले कौन से देवता का स्नान करने का महत्व है? ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी देवी दुर्गा, डी भगवान सूर्य। सही जवाब है ए भगवान शिव। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में कितने स्नान पर्व होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब है बी 4।
आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में शामिल होने के लिए कौन सा प्रमुख साधन होता है? ए. पैदल यात्रा, बी. बस यात्रा, सी. हवाई यात्रा, डी. ट्रेन यात्रा। सही जवाब है ए. पैदल यात्रा। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में किन दो नदियों का संगम होता है? ए. गंगा और गोदावरी, बी. यमुना और सरस्वती, सी. गंगा और यमुना, डी. गंगा और सिंधु। सही जवाब है सी. गंगा और यमुना। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व किस ग्रंथ में वर्णित है? ए. महाभारत, बी. भागवत पुराण, सी. रामायण, डी. शिल्प शास्त्र। सही जवाब है बी. भागवत पुराण। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान सादगी पूर्वक किस प्रकार के वस्त्र पहनने की परंपरा है? ए. सफेद वस्त्र, बी. रंग बिरंगे वस्त्र, सी. फूलों वाले वस्त्र, डी. चमकीले वस्त्र। सही जवाब है ए. सफेद वस्त्र। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ के आयोजन के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है? ए. भारतीय रेलवे, बी. राज्य सरकार, सी. केंद्रीय सरकार, डी. धर्मार्थ संगठन। सही जवाब है बी. राज्य सरकार। साथियों, यह आपके लिए प्रश्न है, महाकुंभ में किस प्रकार की साधना मुख्य होती है? ए. मनन और श्रवण, बी. ध्यान और साधना, सी. भक्ति और उपासना, डी. सभी उपरोक्त। उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य देंगे। आगे से और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक सुरक्षित और खुश रहें। धन्यवाद।